हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक साथ 5 आईपीओ की अपडेट आते हुए दिख रही है। जिन 5 आईपीओ की अपडेट आते हुए दिख रहा है, इन 5 आईपीओ के बारे में बात करें तो सभी मेन बोर्ड आईपीओ है और इन सभी मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन पाँचों आईपीओ के बारे में आगे की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से कैसे आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रख सकते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कंपनी की आईपीओ की प्रोसेस के बारे में बात करें तो प्रोसेस कब और किस तरीके से स्टार्ट होते हुए दिखती है। फर्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करें तो किसी भी कंपनी की जो आईपीओ यहाँ पे स्टार्ट होती है, पहले तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया जाता है और बोर्ड मीटिंग में आपको फाइनल किया जाता है कि कंपनी की आईपीओ आनी चाहिए। उसके बाद कंपनी को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। जैसे ही बैंकर्स को अपॉइंट की जाती है, उनके द्वारा डीआरएचपी तैयार किया जाता है। उस डीआरएचपी को यहाँ पे सेबी के पास फाइल की जाती है। उस सेबी के पास फाइल करने के बाद डीआरएचपी को यहाँ पे अप्रूवल मिलते हुए दिख जाती है और अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पे कंपनी के द्वारा आरएचपी फाइल किया जाता है। तो अभी आपको सेबी की तरफ से इन 5 आईपीओ की अप्रूवल मिलते हुए दिख रही है। अब आने वाले समय में इन पाँचों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ फर्स्ट अपनी आरएचपी फाइल करते हुए दिखेगी, आरएचपी जैसे ही फाइल होती है उन कंपनी की कब से आईपीओ ओपन होगी उसके रिलेटेड हम लोगों को अपडेट आते हुए दिख जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पांचों आईपीओ की जो अपडेट है वो 9 जनवरी को ही पूरी तरीके से यहाँ पे जो सेबी की तरफ से आपको अप्रूवल मिलनी चाहिए वो अप्रूवल यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे वन ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सोल्यूशन आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल चुकी है। लगभग इस कंपनी की जो इशू साइज है वो आप लोगों को 1000 करोड़ की आपको फ्रेश इशू होगी और 89 लाख इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपको इस कंपनी में आने वाले समय में यहाँ पे आप लोगों को टेक्नोलॉजी सोल्यूशन से जुड़ी कंपनी है। जैसे ही आप लोगों को आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे यूएसए से ट्रेड डील के रिलेटेड आप लोगों को अपडेट आती हुई पॉजिटिव दिखती है, तो यहाँ पे इस तरीके की कंपनी को आने वाले समय में काफ़ी अच्छी आपको मूवमेंट दिखेगी, इसकी चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे इस कंपनी के अलावा नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें जिसकी यहाँ पे अप्रूवल मिल चुकी है, इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अल्को डिस्टिलरी आईपीओ के बारे में बात करें, अल्को ब्रू यहाँ पे डिस्टिलरीज आईपीओ की इसकी अप्रूवल यहाँ पे आपको मिल चुकी है। लगभग इस कंपनी इशू साइज में लगभग 258 करोड़ फ्रेश इशू रहने वाली है। ऑफर फॉर सेल 1.8 करोड़ की रहेगी। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की आने वाले समय में जो इशू साइज रहेगी उसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। इसके द्वारा सितंबर 25 को यहाँ पे सेबी के पास डीआरची फाइल की गई थी, उसको डीआरची फाइल को अप्रूवल 9 जनवरी को मिल चुकी है। और वैसे इस कंपनी की जो इशू साइज होगी इसमें 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आप लोगों को यहाँ पे एनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिखेगी। यानी कि इस कंपनी में आपको आने वाले समय में अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस है, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ भी इस कंपनी की थोड़ी सी अच्छी दिखती रही है उसके वजह से। यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो नेक्स्ट कंपनी आप लोगों को आस्था स्पिन टेक्स आईपीओ, इस कंपनी की जो यहाँ पे पूरी तरीके से इशू साइज रहने वाली है उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से जो इस कंपनी की इशू साइज रहेगी वो पूरी तरीके से यहाँ पे फुल फ्रेश इशू रहने वाली है। यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की जो इशू साइज है वो आप लोगों को पूरी तरीके से फुल यहाँ पे आपको फ्रेश इशू है, जो कि कंपनी के पास पूरी तरीके से यहाँ पे जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए देखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लोगों को आने वाले समय में इस कंपनी की जो ओवरऑल 30 सितंबर को इस कंपनी की यहाँ पे डीआरची फाइल करी गई थी और 9 जनवरी को इस कंपनी की अप्रूवल मिल चुकी है। कंपनी की जो टोटल इशू साइज होगी 1600 करोड़ की, इसमें 50% क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को आने वाले समय में जाते हुए देखेगी। यहाँ पे इंडो लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इंडो मीम आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की भी सेबी की तरफ से आपको अप्रूवल मिल चुकी है। यहाँ पे इंडो मीम आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग इस कंपनी की जो अप्रूवल है ऑलरेडी यहाँ पे इस कंपनी की जो द्वारा जो 26 सितंबर को डीआरची फाइल करेगी थी उसको यहाँ पे अप्रूवल मिल चुकी है। जो कंपनी की इशू साइज रहने वाली उसमें से 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे जनरेट करती हुई दिख रही है। तो कंपनी की आने वाले समय में जो यहाँ पे प्राइस बैंड आएगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किस तरीके से कैसी रखी जाती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करें ग्लोबल लीडर है मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स की बात करें यूजिंग मेटल जो इंजेक्शन मॉड्यूल होती है वहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की टेक्नोलॉजी की यूज़ होते हुए दिख जाती है। यहाँ पे आप लोगों को एक और आईपीओ के बारे में बात करें जिसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को
कुसुमकर लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की भी यहाँ पे डीआईजी फाइल करी गई थी, उसको यहाँ पे अप्रूवल ऑलरेडी यहाँ पे इस कंपनी के द्वारा मिल चुकी है। लगभग 27 ऑफ यहाँ पे सितंबर को कंपनी के द्वारा डीआईजी फाइल किया गया था। 9 जनवरी को अप्रूवल मिल चुकी है। 50% टोटल इस साइज के क्यूआईबी के पास आएगी। 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। वैसे इन सभी आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों को तैयारी अपनी कंप्लीट करके रखनी चाहिए, अपनी स्टडी को यहाँ पे करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कभी भी इस कंपनी की आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइस में किसी की भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही मार्केट कंडीशन अच्छी रहती है और जैसे ही आप लोगों को थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आएगी तो उसके कारण से इस कंपनी की आईपीओ यहाँ पे जल्द से जल्द आते हुए दिखेगी। तो उसके रिलेटेड आप लोगों को पहले से अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रखनी चाहिए। ओवरऑल इन सभी कंपनी की आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइस में जैसे आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँचती रहेगी। इससे जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।